गुड इवनिंग। मैं आज की लेक्चर में आपको इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर जो 1400 से 1600 बीच के टाइम ड्यूरेशन का है, आप इसको मेडिवल टाइम ड्यूरेशन कर सकते हो। ये क्लास 12 की चैप्टर 7 हिस्ट्री का है और इसमें आप इस चैप्टर में आप खास तौर पे विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ने जा रहे हो। विजयनगर एम्पायर जो है वह कर्नाटका में, प्रेजेंट डे कर्नाटका हुआ, और विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। इस एम्पायर के अंदर में कई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है इस टाइम ड्यूरेशंस में, जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री को कंपाइल करके बताता है। यहाँ पे हमने शुरुआत में देखना है कि जो सबसे पहले कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो एक सर्वेयर था, वो 1821 में के अराउंड 1754 में जिसकी जन्म हुई, और वह कार्टोग्राफर भी था, और वह 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी में अपॉइंट हुआ था। इस टाइम 1815 से ले में ही वह कर्नाटका में जाता है, वहाँ सर्वे करता है, और सर्वे करते दरमियान उन्हें विरूपाक्षा टेम्पल है वहाँ पे, जिसके हेड प्रिस्ट ने इनको इस एम्पायर के, विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया। और वहाँ टेम्पल की प्रिस्ट से बात करने के बाद इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, और क्यूरियोसिटी बढ़ने में इन्होंने फिर उसके नक्शे तैयार करके दिए, और बाद में पता लगा कि बहुत सारे ट्रैवलर भी इस एम्पायर के बारे में लिख चुके हैं अपने अलग अलग बुकों में। तो सारे सोर्सों को कंपाइल करके इस एम्पायर के बारे में बताना शुरू किया गया। इसमें सबसे चैप्टर के बिगिनिंग में ही हम्पी के बारे में दिया हुआ है, जो एक टेम्पल है, और हम्पी का मतलब होता है एक ऊंचा स्थान, जहाँ पे मंदिर के बनावट और उनके गॉड से जुड़ी हुई बातें शुरू में ही दिया गया है। फिर आप अगर थोड़ा आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखते हो तो रयास, नायक और सुल्तान के बारे में दिया गया है। रयास का मतलब होता था आपको बिजनेसमैन, और नायक जो होते थे वह आर्मी के कमांडर होते थे, और सुल्तान का मतलब होता था जो किंग। और ये तीनों की कॉम्बिनेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में काफ़ी मदद करती थी और हेल्प करती थी। इसके बाद अगर आप देखो तो किंग और ट्रेडर के बारे में बताया गया है। किंग और ट्रेडर के बीच में एक अच्छी रिलेशन होती थी। ट्रेडर जो है वह एम्पायर को रेगुलर इकोनॉमिक सपोर्ट करता था, और साथ साथ ट्रेडर हमेशा तौर पे एम्पायर का एक बैकबोन होता था, जो आर्मी के मेंटेनेंस को चलाता था। इवन एक ट्रेडर का रेफरेंस है, इसको कुतरे चेत्ती बोलते थे, और कुतरे चेत्ती जो है वह घोड़े का व्यापारी होता था, जो घोड़ा प्रोवाइड कराता था। और राजा जो है ट्रेड के लिए पूरी व्यवस्था दी थी, जिसके इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ट्रेड होते थे। अगर हम बात करें इस एम्पायर के डिक्लाइन का, तो डिक्लाइन में हमें सबसे ज़्यादा चीज़ दिखती है कि कृष्णदेव राय के मरने के बाद इस पूरे एम्पायर में एक सक्सेसफुल किंगडम को मैनेज करने के लिए बेहतर किंग नहीं हुआ। और दूसरी बात, जो कंबाइंड गोलकुंडा बीजापुर के जो आर्मी थी, वो अब इन पे भारी पड़ रहे थे। एम्पायर की जो सिस्टम है, पूरी तरह से जो एक एम्पायरिक सिस्टम थे, उसमें ज़्यादातर हमें ये देखने को मिला कि कंसोलिडेटेड आर्मी और एक्सटेंसिव बाउंड्री होने के बावजूद भी ये एम्पायर उतने तरीके से सरवाइव नहीं कर पाई मेडिवल इंडिया में। उसके बाद अगर हम रायस की बात करें और नायक की बात करें, तो नायक की जो है रैंक होती थी, और नायक जो है ओवरऑल पूरे सिस्टम को चलाता था। रायास जो होते थे वो नायक और रायास के अंदर एक अच्छी गुडविल होती थी, क्योंकि आप जानते हो कि व्यापार और सेना दोनों ही कंट्री को चलाने में कैसे मदद करती है, वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। विजयनगर जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है, वहाँ के वातावरण अच्छा था। वहाँ में आपको जैसे अब्दुल रज्जाक बताते हैं कि ये फोर्टिफाइड था, और वाटर पानी की अगर हम बात करें तो पानी के रिसोर्स के लिए तुंगभद्र नदी से पानी जो है नहरों के थ्रू किले के अंदर पहुंचता था, और वो पूरी तरीके से यहाँ पे एक जो है वाटर टैंक का भी कहा गया। और वाटर टैंक में अगर आप देखें
तो कल्पक्कम का बात किया गया है जहाँ पे पानी की पूरी व्यवस्था होती थी। साथ साथ हम फोर्टिफिकेशंस की भी बात होती है। फोर्टिफिकेशंस में पत्थरों के दीवारें घिरे हुए हैं जहाँ गेट लगे होते थे और एंट्रेंस के पास से रास्ते जाती थी जो मंदिरों में जाती थी और मंदिर के अलावा खेतों और महलों के अंदर जाते थे। और इस महल के अंदर में एक अर्बन कोर होता था जहाँ किंगडम के लोग रहते थे और जहाँ उसी से जुड़ी हुई एक रॉयल सेंटर होती थी। रॉयल सेंटर जो है वो राजा के रहने के लिए और राजा से जुड़े हुए लोगों के लिए होता था। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है महानंबी दिब्बा। महानंबी दिब्बा जो है वो आपका एक ऊंचा स्थान होता था जहाँ पे सारे स्पिरिचुअल काम होते थे, रिचुअल से जुड़ी हुई काम होते थे और चारों तरफ उसके जो है आपको डेकोरेटेड करके जो है स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। महानंबी दिब्बा जो है वो दुर्गा दशमी में भी इसका रेफरेंस है। 9 दिन की दुर्गा पूजा होती थी जिसमें सेना के साथ साथ आर्मी के जवान और किंग भी आते थे और कई सारी एक्टिविटी वहाँ पे की जाती थी। और इसके बाद महानंबी दिब्बा के अलावा हमारे पास में रॉयल सेंटर के बारे में भी बताया गया है। रॉयल सेंटर जो है वो चारों तरफ से दीवारों से घिरे हुए, दीवारों पे अच्छी मूर्ति की नक्काशी की गई है। और विजयनगर के अंदर में हमें एक बात सबसे अच्छा चीज लगता है जो सेक्रेड सेंटर है। सेक्रेड सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ देवी देवताओं की पूजा होती थी, जिसमें विरूपाक्षा टेम्पल, पंपा देवी टेम्पल। और विरूपाक्षा टेम्पल को तो इतना बेहतर बनाया गया है जहाँ आपको गोपुरम और मंडपा होती थी। और गोपुरम और मंडपा जो है वह एक फीचर होता था इसके विजियंस को, जहाँ पे आपको इंपीरियल अथॉरिटी के भी रेफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें गोपुरम से और मंडपा के अलावा, यहाँ पे हमारे पास में विरूपाक्षा टेम्पल के जो है सेंचुरी तक उनके इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जो इंस्क्रिप्शंस पे दीवारों पे लिखी होती थी और किंगडम का एक बेस्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है। लास्ट में हमें देखना है कि इस टेम्पल के आसपास के जो जगह है और पैलेस है उसमें एक अच्छा इंटरलिंकेज होता था, क्योंकि ये सबको मालूम होता था कि किंगडम्स को चलाने के लिए या आपको पैलेस से आप या टेम्पल को अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के लिए पैलेस से सपोर्ट मिलती थी, यानी कि स्टेट का अच्छा सपोर्ट होता था। अब बात होता है कि जो जो चीज़ें मिली है वो कितनी ऑथेंटिक है और उसको कितने हद तक हम इसको इंटरलिंकेज कर जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन होना, उसके बाद साथ साथ मैन और ह्यूमन के बारे में लिखना, उसके बाद जो है आप जो है एरियाज के बारे में बताना, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सिंबोलिज्म, ये सारी चीज़ों हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है, जो कुछ हद तक वो काफ़ी हेल्पफुल होता है और ये बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिया गया। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस बोर्ड में कैसे आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।